माताओं को स्थान दिया गया है। आइए देख सकते हैं रानी इंद्रमती को, सुना कि नहीं, खेमसरी ग्वालिन को, इनको आप देखिए, माता आमिन को देख लो, हमारे यहाँ इतिहास में नाम है। शिवरी को देखो, मीरा को देखो। माताओं को जो लोग तिरस्कार करते हैं, ये कबीर पंथ में बुरा माना जाता है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए नारी कभी निंदक नहीं, निंदनीय नहीं है। आप अपने आप की जो नारी है उसको समझने का प्रयास करो। सबके अंदर इच्छा रूप नारी अवतारी, दास नाम गायत्रीधारी, सबके अंदर वो इच्छा बैठी हुई है। तो आज स्वप्न सुदर्शन को समझाते हुए साहब बोले, हम तो आए हैं सबका उद्धार करने के लिए, जो आए चले हमारे साथ, जो कोई चाहे अपना उद्धार चले। लेकिन फिर भी स्वप्न सुदर्शन हाथ जोड़ के बोले, नहीं नहीं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे पिताजी को जरूर, माता पिता को जरूर ले आए, होना भी चाहिए। हम सबका फर्ज बनता है कि अपने बूढ़े माता पिता को, उनका भी उद्धार हो, उनका भी कल्याण हो। अगर हमें रास्ता मिल गई है तो हम माता पिता का भी उद्धार करें, ये हमारा फर्ज बनता है। और अगर माता पिता को रास्ता मिल गई है तो अपने बेटे को भी रास्ते में लगाएं, यही नियम कहता है। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है, आज ऐसा नहीं हो रहा है। पहले ऐसा ही होता था। मैंने अभी आपको 20 की कथाओं में सुना दिया है कि पहले पिता जो होते थे अपने बेटे को अपने ही समय में नाम दान दिला दिया करते थे। आज हमारे बच्चे कहते हैं, अब पिताजी तो ले, अब हम कैसे ले लें, अभी कैसे ले लें। नामदान का महत्व नहीं समझते हैं, नामदान का महत्व नहीं समझते हैं। इसलिए अबे नहीं, अबे हमें बहुत कुछ करेगा। अरे करो, क्या कहते, गुरु महिमा अगर पढ़ोगे तो मैं इसमें स्पष्ट किया गया, गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो मन 10 पातक बांधे, बिन गुरु दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबो नहीं भलही। बिना गुरु के ओम यज्ञ भी करते हो तो भी फलदायी नहीं होगा, दान भी करते हो तो भी नहीं फलदायी होगा। इसलिए जब आप यज्ञ करवाते हैं तो वहां पर भी चाहे 1 घंटा के लिए वो नाम दान हो जाता है आपको, चाहे उसी दिन, क्योंकि बिन गुरु होम यज्ञ जो बिना गुरु के होएगा नहीं, समस्या ये है। इसलिए जो पुरोहित होता है, जो वेद मंत्र पढ़ते हैं, वो उस समय तुम्हारे गुरु बन के करते हैं, गुरु बन करके करते हैं। बाद में भले ही आप उन्हें नहीं मानते गुरु, लेकिन बिन गुरु होम यज्ञ जो करही, मिथ्या होय कबो नहीं फलही। बिन गुरु दान पुण्य जो करही, उसका भी फल नहीं प्राप्त होता है। गुरु अनिवार्य होता है, गुरु करना चाहिए। संसार में जितने भी महापुरुष आए सबने गुरु किया। ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीना, ब्रह्मा जी ने गुरु किया अग्नि को। होम यज्ञ जिन आज्ञा दीना, वशिष्ठ मुन गुरु किए रघुनाथा, भगवान राम ने वशिष्ठ को गुरु किया। इसलिए इनको देख लो, साहब कह रहे ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीना, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीना, वशिष्ठ मुन गुरु किए रघुनाथा, पाए दर्शन भये सनाथा, कृष्ण गए दुर्वासा शरणा। भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि को गुरु किया। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति जग तारन तरना, धीमर शिक्षा नारद पाए। नारद बाबा परम संत और तुम धीमर का गुरु बनाए, भगवान कृष्ण के उससे, भगवान विष्णु के उससे। धीमर शिक्षा नारद पाए, 84 सो तुरत बताए, गुरु कहे सोई है साचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। गुरु समृत है सबके पारा, गुरु शरणन उतरे भव पारा, कहाँ कबीर गुरु आप अकेला, और 10 अवतार गुरु के चेला। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्होंने तो गुरु की, और 3 लोग के वो धनी गुरु आगे आधे। साहब बतला रहे हैं, हे सुपर सुदर्शन, तुम कह रहे हो
मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन हम वो तुम्हें बताए दे रहे हैं कि हम अपना काम करेंगे और अगर उनको आना है तो निश्चित। लेकिन उन्होंने पुनः निवेदन किया, नहीं साहब, दया कर दे और आप मेरे माता पिता को ले आए। सुपर सुदर्शन तो लोग को चले गए। फिर धर्मदास साहब पूछते हैं, माता पिता की कैसे मुक्ति हुई? तो कहते हैं उन्होंने भंगी का तन धारण किया था, वो तन में साहब का उपदेश नहीं माना। सुपर सुदर्शन के माता पिता ने साहब का भंगी तन में होकर के भी उपदेश नहीं माना। इसके बाद वो वहां से समझाते रहे, खूब समझाया, लेकिन नहीं माने। अंत में उन्हें ब्राह्मण तन मिला। सुपर सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु हुई और फिर उन्हें ब्राह्मण तन में आए। और जब ब्राह्मण तन में आए तब भी नहीं माने। दलित ब्राह्मण थे, उनको साहब मिले, ले आए घर। लाने के बाद झूला डाला, पालना, और इसी में साहब को लिटा दिए। एक बार झुलाते तो एक मासा सोना गिरता। वो पा करके धनी हो गए और धनी होकर के भूल गए। साहब बोले ये नहीं मानेंगे, तो फिर साहब गुप्त हो गए। वहां पर भी उन्होंने बात नहीं मानी। तब जब साहब चले गए तब हाहाकार करके पुकारते हुए कहते हैं, सदगुरु अंतर ध्यान हुए। सिद्ध पुरुष सदगुरु कबीर दोनों हाहा करके मृत्यु को प्राप्त हुए। 84 लाख योनियों में कर्म भोगने के लिए फिर से वो आ गए। जीवों को चिताने के लिए सदगुरु फिर से सत्यलोक से मृत्युलोक आ रहे हैं। सुदर्शन हंस ने देखा कि मेरे माता पिता नहीं आए, साहब तो लौट आए मृत्युलोक से, लेकिन मेरे हंस, मेरे माता पिता नहीं आए। तब सदगुरु से पुनः विनय किया। योगजीत कबीर बोले, अच्छा अब की बार जाता हूं और ले आऊंगा। ऐसा कह करके फिर वहां से चले। अब की बार उन्होंने ब्राह्मण तन त्याग दिया। कर्म वासना को भोगते हुए एक बनिया के घर उन्होंने जन्म लिया। सुपर सुदर्शन के माता पिता ने एक बनिया के घर जन्म लिया, जिनका नाम चंदन साव पड़ा। नीरू का नाम पड़ा चंदन साव और माता का नाम सती नारी पड़ा। दोनों का भोग विवाह हो गया। दोनों को विवाह हुआ, उनके पुत्र नहीं थे, दोनों को पुत्र नहीं पैदा हुआ। खूब दान पुण्य किया करते थे। किसी ने उन्हें बता दिया था कि सूर से पुत्र मांगो। दुनिया के लोग तो ऐसे ही बताते ना। तो वो बेचारी रोज सूर को अर्घ देती और अपना आंचल फैलाती और सूरदेव से कहती, हे सूरदेव, मुझे एक बेटा दे दो, मुझे एक बेटा दे दो। जिस तरीके से आज मांग रही थी, सदगुरु बोले चलो हम चलते हैं। स्वयं सदगुरु आए और आ करके योगजीत कबीर ताल में आकर कमल के पुष्प पर बाल रूप में अवतरित हो गए। जैसे वो स्नान करने गई, सदगुरु को उठा लाई। विक्रमी अवध 1133 सम्मत में बाल रूप शांति देवी को मिले। बड़े प्रेम से उठा लाई, अपने पति को बताया। देखते ही चंदन साव सेठ ने ललकारा, अरे ये बालक किसका ले आई है? तो बड़ा सुंदर, लेकिन लोक लाज है, जात कुटुंब के लोग हंसेंगे। जहां से लाई है वहीं जल्दी जाके रखा, जहां से लाई वहीं जाके रखियो। तलवार निकाली, माता डर गई। जैसे डर गई, आज उस पुत्र को, साहब को, दासी को दे रहे, जाओ जहां से लाई हूं वहीं तालाब में रखियो। जैसे ही दासी को दे रहे हैं, सदगुरु दासी के हाथ में नहीं आए। सदगुरु दासी के हाथ में नहीं आए। जैसे उसने ऐसे छोड़ा, दासी हाथ करके रह गई और सदगुरु गुप्त हो गए। जब सदगुरु गुप्त हो गए, तब वो हाहाकार करके पुकारने लगी और साहब के सोच में पुनः उसकी मृत्यु हो गई। और जब पुनः मृत्यु हो गई, तब अब तो परेशान सदगुरु वहां से निकले और आकर के मथुरापुरी में आए।
खेमसरी ग्वालिन को, हलवाइन को भी सत्य उपदेश दिया। तमाम और जीवों को नाम परवाना देते हुए साहब बोले अब चलो, समय फिर आ गया है और पुनः सप्त सुदर्शन के माता पिता का उद्धार करना है। फिर से आ गया। आज कहते हैं 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सदगुरु ये लीला कर रहे हैं। मथुरापुरी से कहां को पधारे? चंदन सा और शांति दोनों कर्म वासना को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद दोनों का जन्म जोलाहा परिवार में हो गया, जिन्हें नीरू और नेमा कहते हैं। जन्म लिया, दोनों का विवाह हो गया, गौना करा के आ रहे हैं। उसी क्षण सदगुरु ने ये लीला की। आज सदगुरु दोनों को फिर से मिल रहे हैं। समय प्रातःकालीन है। प्रातःकालीन समय अरुणोदय के प्रभात। अरुणोदय कहते हैं सूर्य निकला ना हो उसे अरुणोदय कहते हैं। लालिमा फूट जाती जिसे हम लोग कहते हैं। उस समय पर दोनों चले आ रहे हैं। गर्मी का समय है। उस समय पैदल रास्ताएं होती थी, बैलगाड़ी होते थे। माता को गौना करा के ला रहे हैं। उनको प्यास लग गई। माता नेमा को प्यास लगी और जिस समय प्यास लगी माता नेमा कहने लगी मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, कहीं पानी। उस समय पानी तालाबों में पिया जाता था, नदियों में पिया जाता था। उस समय नहरें नहीं होती थी। नहरें तो ये अभी हुई और हमारे बुजुर्गों ने नहरों में पानी पिया है, बम्बा में पानी पिया है, हम खुद पीते थे। समय ही ऐसा था, नहर बम्बा का पानी पिया जाता और तब कुछ होत ना रहे। अब आज ये गांव ते वही गांव जाओ, वन पानी पी ले तो जुकाम हो जाता कि नहीं। और तब बम्बा नदी तालाब में जहां पानी मिल जाए पी ली जाता है। पानी बरसा है और भरो आए पी लिया जाता है। समय था। आज माता नेमा को प्यास लग गई। नीरू कह रहा ये सामने पास में लहर तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है, बहुत विशाल तालाब है, जाओ पानी पी के आ जाओ। माता नेमा जाती है दौड़ करके और जाती है। जिस समय इतना सुंदर तालाब, पानी पीती है, प्यास बुझाती है। मोर पपिया कलरव गान कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, चिड़िया चहचा रही हैं, बेला चमेली के फूल खिले हुए हैं, मंद मंद हवा चल रही है। सुबेरे का समय और सुहावना लग रहा है। कमल के पुष्प खिल रहे हैं और जिस समय खिल रहे हैं सदगुरु उसी पर आकर के विराजमान हो चुके हैं। और इस घटना को किसने देखा? इस घटना को देखने वाला भी एक है। कौन? अष्टानंद बैठे थे ध्यान लगाए, उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा। हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा। अष्टानंद बैठे थे ध्यान लगाए, उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा। जिसमें साहब आए हैं तो अष्टानंद गायत्री तर्पण के लिए वहां बैठे थे। उनके तेज प्रकाश को देख करके जिस समय साहब आए, प्रकट हुए, तो अष्टानंद की आंखें चौंधा गईं, चकमका गईं। जिस समय आंखें चौंधियाई, आंखें खोला, तेज प्रकाश गायब। जा करके उन्होंने अपने गुरुदेव रामानंद जी से बताया कि आज एक इतना तेज प्रकाश, हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं, हम अपनी आंखों से देख नहीं पाए, इतना तेज प्रकाश कैसा है गुरुदेव? तो गुरुजी बोले कोई ना कोई कारण है, कोई शक्ति का आगमन हुआ है। इतना ही पहले के लोग जानते थे, जरूर ही कोई अलौकिक शक्ति है। अगर तुमने ऐसा देखा है तो अभी कुछ ही समय में आपको ये जानकारी मिल जाएगी वो क्या है। इधर से माता नेमा आ गई हैं, इधर अष्टानंद तो चले गए अपने गुरुजी के पास बात करने लगे, और इधर माता नेमा ने पिया पानी, और पानी प्यास बुझा करके सरोवर की सुंदरता निहारने लगी। मंद मंद हवा चल रही थी, ठंडक लग रही थी, आनंद ले रही थी। और उसी समय में सदगुरु कबीर साहब ने किलकारी मारी, और जैसे किलकारी मारी, किलकारी की आवाज पड़ते हुए माता नेमा कहती है, बालक की आवाज है।
कहीं बालक की आवाज नजर आई है, चारों तरफ निहारती है, और जब निहारती है तो उसे कमल के पुष्प पर सदगुरु कबीर साहब के दर्शन होते हैं। जिस समय सदगुरु कबीर साहब के दर्शन होते हैं, प्रिय सज्जनों, माता नेमा अपने आप को रोक नहीं सकी। पिछली प्रीत के कारणे जोगी बहुर मिलेंगे आए। पिछली प्रीति बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। आप लोग जो भी यहां बैठे हो, ये आपकी पिछली प्रीति है जो आज यहां बैठे हो। हम यहां बैठे हैं, ये पिछली प्रीति है, पिछली प्रीति है। नहीं तो हम यहां नहीं होते, तुम यहां नहीं होते। हमारे और तुम्हारे यहां मिलन का एक कारण है पिछली प्रीति। आज जितने लोगों का हमसे संबंध है, वो हमसे संबंध में रहेंगे, चाहे शिष्य हो और चाहे ना हो। ऐसा नहीं होता कि जो नहीं है शिष्य वो मेरे संपर्क में नहीं रहते, वो भी मेरे संपर्क में रहते हैं। जितना उनसे लगाव है उनसे भी है, लेकिन उनका उद्धार अभी नहीं होना है। इसलिए वो बैठते हैं, उठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बढ़िया लगत है, हमारी बात नीक लागे, सब कुछ नीक लागे, लेकिन कहा अब नहीं साहब फिर, अब नहीं फिर। वो इसलिए क्योंकि अभी आपकी मिलने की बेला पूरी नहीं हुई है। जिस दिन आपका मिलन पूरा हो जाएगा, उस दिन आप दुनिया के किसी कोने में होगे, वहां मुझे जाना ही पड़ेगा, वहां सदगुरु को आना ही पड़ेगा।